Hello student, in this video we'll do MCQ chapter 5 Principles of Inheritance and Variation class 12. So there are D options given है. देखना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. जेनेटिक्स डेल्ट विद इनहेरिटेंस. जो जेनेटिक्स है इसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं. इनहेरिटेंस मीन्स पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. इनहेरिटेंस का मतलब है माता पिता से जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, गुण होते हैं, वो उसके संतान में ट्रांसफ़र होना. प्रोजेनी होता है उनकी संतान, ऑफस्प्रिंग. इनहेरिटेंस इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ये कह रहे इनहेरिटेंस है जो वो हेरिडिटी का बेस है. तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? A, B, C. या तो इनमें से ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो आपका ऑप्शन होगा A, B, C. वेरिएशन. द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता के बिल्कुल एक जैसे होते हैं. वेरिएशन डील्स विद इनहेरिटेंस. वेरिएशन में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स. या वेरिएशन वो होता है जिसमें जो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, वो अपने माता पिता से थोड़े से भिन्न होते हैं. इट इज़ द बेस ऑफ हेरिडिटी. या वेरिएशन जो है वो हेरिडिटी का बेस है. सो आपका ऑप्शन है सी. वेरिएशन क्या होता है? जिसमें प्रोजेनी जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो अपने माता पिता से थोड़े से डिफरेंट होते हैं. सो आपका सेकंड का आंसर है सी. साहिवाल काउस आर फाउंड इन पंजाब. साहिवाल जो काउस है ये हमें पंजाब में मिलते हैं. सो ऑप्शन इज बी. हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन. जिसमें काफ़ी सारे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहे हैं. शोज स्टेबल ट्रैक्ट ऑफ इनहेरिटेंस. और जो ये दिखाता है कि जो इनहेरिटेंस है वो स्टेबल है. ऐसा ये एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, या काफ़ी सारे जनरेशन्स का उस पर एक्सप्रेशन होता है. तो ये तीनों ही बातें किस चीज़ में पाई जाती हैं? हाइब्रिड में पाया जाता है, या वेरिएशन में पाया जाता है, या पॉलिनेशन में, या ट्रू ब्रीडिंग लाइन. सो ट्रू ब्रीडिंग लाइन में ये तीनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं. सो 4 का ऑप्शन है ए, ट्रू ब्रीडिंग लाइन. ग्रीगर मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितना ज़्यादा फेमस है, उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं. तो ग्रीगर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट है वो गार्डन पी में किया था. ही एक्सपेरिमेंटेड फॉर 7 years. उसने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया. प्रपोज्ड लॉ ऑफ टेस्ट क्रॉस. लेकिन मेंडल ने टेस्ट क्रॉस का कोई लॉ नहीं दिया. उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो इन सब में से ही हमारा करेक्ट कौन सा है? ए, बी एंड डी. ये हमारे पॉइंट सही हैं. सो आपका ऑप्शन होगा बी. ए, बी, डी ये स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं. रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड डैश. फ्लावर में से हम एंथर्स को रिमूव कर देते हैं. उस प्रोसीजर को आप कहते हैं इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन कहते हैं. पॉलिनेशन आपको पता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स. इनहेरिटेंस जिसमें क्वालिटीज़ माता पिता से प्रोजेनी या चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं. सो रिमूवल ऑफ एंथर होता है इमैस्कुलेशन. मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज. सो स्टिग्मा नहीं है, फिलामेंट भी नहीं है, एंथर भी नहीं है, लेकिन फिलामेंट और एंथर मिला के स्टेमेन बनाते हैं. STAMEN. सो मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज स्टेमेन, राइट. व्हाट इज़ फिलाइल? ये फिलाइल क्या होता है? आप लोग इसको F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं. सो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन जो होती है उसी को हम फिलाइल कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं. सो आपका 8 का ऑप्शन है ए. जीन्स के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी बातें करेक्ट हैं? जीन्स वर्ड डिस्कवर्ड बाय मेंडल. तो सबसे पहले जीन्स को डिस्कवर मेंडल ने किया था. मेंडल कॉल्ड देम फैक्टर. और शुरुआत में मेंडल को नहीं पता था और इसीलिए मेंडल ने इनको बोला था फैक्टर्स. विलियम जॉनसन क्वाइंड द टर्म जीन्स. लेकिन कुछ समय बाद जो ये विलियम जॉनसन है, इन्होंने ये जो फैक्टर हैं इसको जीन्स नाम दिया. तो डिस्कवर तो किया था मेंडल ने, लेकिन नाम किसने दिया? जीन्स नाम दिया विलियम जॉनसन ने. तो इसमें से हमारे जो ऊपर के 3 ऑप्शन ये तीनों ही करेक्ट है. सो आपका 9th का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ही बातें सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस जो होता है माता पिता के जो गुण या अवगुण का बच्चों में ट्रांसफ़र होना इनहेरिटेंस होता है. उसका जो बेसिक यूनिट है वो है जीन. लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. DNA.
डीएनए की रिगार्डिंग इनमें से कौन सी बातें करेक्ट है? सबसे पहली बात, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय स्विस केमिस्ट फ्रेडरिक मिशर। डीएनए किसने डिस्कवर किया था? एक स्विस केमिस्ट है, उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। ये बात बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। रोसलिन फ्रैंकलिन कॉल्ड डार्क लेडी ऑफ डीएनए, लेकिन फीमेल्स में डीएनए डिस्कवर किया था रोसलिन फ्रैंकलिन ने, और इनको डार्क लेडी कहा गया क्योंकि लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सेकंड, लेकिन भारत में फादर ऑफ इंडियन डीएनए, भारत में डीएनए किसने डिस्कवर किया है? फादर ऑफ इंडियन डीएनए हम कहते हैं लालजी सिंह एफएनए को। सो आपके डी ऑप्शन है, अमेरिका वॉज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई डीएनए, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले डीएनए स्विस ने आइडेंटिफाई किया था, अमेरिका ने नहीं किया था। सो आपके ऑप्शन ए बी सी ये करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है। तो जिसमें भी आपका ए बी सी ऑप्शन, ए बी सी, सो आपका 11th का सी ऑप्शन है। सो दीज आर द आंसर्स आई हैव गिवन एट लास्ट, एंड दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक गाइज।